चीन का पहलगाम वाकये के मामले पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का ऐलान। चीन के वजीर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हम पाकिस्तान के जायज सिक्योरिटी खदशात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और भारत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, मसाइल के हल के लिए बातचीत के रास्ते को अपनाएं। उन्होंने पहलगाम में पेश आने वाले हालिया वाक़े की मुनसिफाना और बरवक्त तहकीकात की हिमायत का भी इयादा किया। झूठ के पांव नहीं होते, भारत को आलमी सिफारतकारों के सामने सुबकी का सामना। मोदी सरकार गैर मुल्की सिफारतकारों के सामने पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं रख सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। भारत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद नहीं। भारत ने 100 गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत खारजा बुलाकर ब्रीफिंग दी। पहलगाम वाक़ये के जिम्मेदारों की शनाख्त के डाटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर तौर पर आगाह किया। सफारतकारों का भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर इजहार हैरानगी। भारतीय फौज का एक और जाली मुकाबला बेनकाब, मकबूजा कश्मीर के एक और रहायशी अल्ताफ लाली को शहीद कर दिया। अल्ताफ लाली को उनके घर से 22 अप्रैल को भारतीय फौज ने अगवा किया। भारत 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल कर चुका। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत पर फख्र, अपना दिफा करना जानते हैं। माजी में भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंडिया ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान पर बगैर तहकीक के इल्जामात लगाए। पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की। गवर्नर ने नहरों के हवाले से कहा, सिंध में नहरों का मसला जल्द से जुलूस से हल नहीं होगा। हमारा पानी का जो शेयर बनता है उससे 3 कैनाल बन सकती हैं। अपने इलाके के लिए मनफी प्रोपेगेंडा ना किया जाए। बहुत जल्द चश्मा लिफ्ट कैनाल का संगे बुनियाद रखेंगे। मुआशी इस्तेहकाम कोई मंजिल नहीं, तरक्की का जरिया है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और जरूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका, मईशत बहाली की राह पर गामजन है। तवानाई, टैक्स हुक्मरानी और सरकारी इदारों के इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस को फरोग देंगे। वजीर खजाना की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफर में शामिल होने की दावत। मीरपुर खास में केनालों के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस के क्रैकडाउन के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला ने अदालत के दरवाजे बंद कर दिए। किसी भी पुलिस अफसर या एहलकार को अदालत में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। पुलिस एहलकार अदालत से बाहर ड्यूटी अंजाम देने पर मजबूर। साइलिन बेखवार। बलोचिस्तान बार कौंसिल का भी केनाल्स इशू पर सिंध के वकला से इजहार एकजहती। अदालती बाइकॉट, एहतजाजी रैलियां भी निकाली जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की वकला बिरादरी से धरने खत्म करने की अपील, कहा इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान की तिजारत मुतासिर हो रही है बल्कि मुल्क की मईशत को खतरात लाहक हैं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। महकमे ने अस्पतालों से बगैर इजाजत लिए गैर हाजिर होने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। पार्लियामेंट की सवाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे, हुकूमत के पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स, कहा पॉलिसी फैसला हुकूमत जो मर्जी करे, अदालत ने तो अपना केस देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपको तीनों निकात पर दलाइल के लिए कितना वक्त दरकार होगा। अटॉर्नी जनरल बोले 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। कानूनी निकात पर ख्वाजा हारिस दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अपील के हक पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद 1 हफ्ता दरकार होगा। अदालत ने मजीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आजादी मार्च के मुकदमात, जरताज गुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला ना सुनाया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने रिमार्क्स में कहा, जरताज गुल आज अदालत में पेश क्यों नहीं हुई, उनके वारंट गिरफ्तारी निकालें। अगर जरताज गुल पेश होती तो बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुना देते। अदालत ने केस की समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 जून तक तोसी। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, पाक अफगान सरहद से खारजियों की दरअंदाजी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 54 खारजी हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। भारत पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जाए। मुल्क दुश्मनों की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। सदर मुमलिकत का अफगानिस्तान से दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर आजम ने भी 54 खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बिजली अब भी जेब पर भारी, वजीर आजम का वादा अधूरा। बिजली सस्ती करने के ऐलान को 3.5 हफ्ते गुजर गए, अमल दरामद न हो सका। वजीर आजम ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया था। अब तक मजमूई तौर पर बिजली सिर्फ 4 रुपए 97 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई। कमी माहाना सामाही एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम लेवी की मद में की गई। फैसलाबाद में 62 अफराद ने मुबैना तौर पर जमीन के तनाज़े पर काश्तकारों की गंदुम को आग लगा दी। एहतजाज पर मुलजिमान ने तेल की फसल भी तबाह कर दी। कानूनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। मुतासरीन की पंजाब हुकूमत से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील।